अगर आप किसी भी लक्ष्य को लेकर के सामने चलते हैं और दृढ़ संकल्प तुम्हारा होता है उसमें, तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। तो गायन वादन नृत्य जब मीन दिया कि मांगल गान गान तब घर घर मांगल जब गए जन तो मिदा सुंदर लगे। तो एक बुजड़ा है मीमा क्या कार बल तुम मीमल के कार कजो उनका ढोल डाल दे बल तुम मीमल कजो ढोल के क्या। हाँ तो वही ना रूढ़िवादिता तोड़ी ना, रूढ़िवादिता पहली रूढ़िवादिता तोड़ी मीन मीमल कह भी ग्रंथ में यूने लिखी कि ढोल दमाऊ को महिलाएं नहीं बजा सकती। उत्तराखंड के लोक गीतों और संगीत के संरक्षण पर काम कर रही डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को देश का सर्वोच्च महिला सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल ऑल इंडिया रेडियो की प्रथम महिला म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के लोक संगीत के प्रचार, प्रलेखन और संरक्षण के लिए पिछले 45 सालों से निरंतर कार्य किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूरी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। और मैं मौजूद हूं माधुरी बर्थवाल जी के घर पर। दरअसल यहां पे आने का मेरा मकसद है कि एक अहम और एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि माधुरी बर्थवाल जी जिनको कि आज पद्मश्री से नवाजा गया है, उनसे पूरी बातचीत करेंगे। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप, आपको पद्मश्री से नवाजा गया है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगी? देखिए, कोई भी सम्मान मिलता है तो उसमें पूरे परिवार के लिए होता है वो सम्मान। तो मेरे उत्तराखंड के लिए ये सम्मान है और जब परिवार को सम्मान मिलता है तो खुशियाँ तो होती हैं, सबके दिलों में होती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगा मुझे कि मेरे उत्तराखंड को ये सम्मान मिला। मैम हम ये जानना चाहेंगे, आपको सम्मान मिला है, लेकिन ये सम्मान क्योंकि पद्मश्री एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है आपकी, जो जर्नी आपकी रही है, वो कहाँ से रही है? कहाँ से आपने स्टार्टिंग की है संगीत को लेकर? कैसे आपने उत्तराखंड के संगीत को इस आयाम तक पहुँचाया कि आज आपको पद्मश्री से नवाजा गया है? देखिए, ऐसा होता है, कहा जाता है जो डर गया वो मर गया। और ये भी है कि जिसको लगा डर उसको उसका बना घर। तो दोनों चीज़ें हैं उसमें, सकारात्मक भी है और वैसे भी है। तो अगर आप किसी भी लक्ष्य को लेकर के सामने चलते हैं और दृढ़ संकल्प तुम्हारा होता है उसमें, तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती, चाहे कांटे हों, चाहे वो आग हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो वैसे ही अगर बचपन से ही मेरे मन में था और मैंने संगीत को ही अपनाया और मुझे अच्छा लगता था, आवाज़ भी दी थी भगवान ने, तो स्वाभाविक रूप से वो मन में घर कर लेता है कोई भी धुन। तो उसको भी सीखने को होता है। छोटा बच्चा जैसे है, छोटा बच्चा, तो जैसे मेरे पिताजी एक रामलीला में बहुत अच्छे पाठ करते थे, बहुत सुंदर उनकी आवाज़ थी, बहुत मधुर आवाज़, और सितार भी बजाते थे वो। तो फिर दुर्गा सप्तशती भी उन्होंने पूरा गा करके उसको पढ़ते थे। तो घर के आसपास जैसे वातावरण बच्चे को मिलता है तो वो उसमें ही रम जाता है, और वो स्वाभाविक रूप से माता ने मेरे मन में भी वही बात बचपन से ही डाल दी। और मैं जो है फिर दुर्गा सप्तशती भी पिताजी के साथ जब पढ़ती थी तो मैं वैसे ही पढ़ती थी। फिर वो भी मौखिक रूप में मुझे याद हुआ, मैं पढ़ना तो आता नहीं था पर वो मौखिक रूप में याद होता रहा। तो वो भी स्वाभाविक था कि वो गुण मेरे अंदर आ गए। फिर वो जब सितार बजाते थे तो मुझे सरगम भी अच्छी लगती थी, उसके सारे वो स्वर। फिर उसके बाद जब गांव में जाती थी तो वहाँ पर थड़िया चौंफला कोई गा रहा है तो उसमें उनकी सुनना, ताई जी से बोलना। फिर वो सुबदास बाटा जी थे तो हमारे यहाँ ढोल तमाऊ वादक थे, वो जागर भी लगाते थे, तो वो उनसे बोलती थी कि बाटा जी जागर, जय भैरवी जय भैरवी, बाटा जी सुनाए दे जरा। तो बोलती थी कि बाबा जाई ने जमीन जरा गाँव में जान। और बहुत परेशान हो जाते थे। फिर ऐसे बोलते थे कि ये भाई इधर संभाल भाई, ये तुम यार कुट पकड़ दी नहीं बुरी तरह से, और बिल्कुल चिपक जाती थी उनके पैर में। और तब बोलती जय भैरवी, तब वो परेशान हो जाते थे। तब पिताजी फिर मेरे को इधर बोलते कि अच्छा चल मैं सिखाऊंगा तेरे को, तू इधर आ। तब उसके बाद जो है फिर यही लक्ष्य मतलब हमेशा रहा। फिर भाभीयों के साथ जंगल में चल जाती थी, क्योंकि माँ बाप भी बहुत प्यार करते थे। हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ कि बेटी और बेटा, संतान, मेरे पिताजी बोलते थे संतान होता है या औलाद होता है, इसमें बेटा बेटी का क्या मतलब। उन्होंने हमको यही सिखाया। दूसरी चीज़ ये थी
कि वो भी जो है निस्वार्थ उन्होंने अपने देश की सेवा करी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे वो, जो बड़े बड़े नेता थे तो उनके लिए खाना लेके जाते थे, तो फिर उसमें मतलब छुप छुप कर भी रहे वो बहुत सालों तक इस तरह से। तब उनको किसी ने उनको, बल्कि कोई भंडारी जी थे तो वो उन्होंने बोला कि तू जो है पेंशन के लिए कर, है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो पेंशन मिलती है उसके लिए अप्लाई कर। पिता ने कहा नहीं, मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कोई अपने मातृभूमि के लिए, वो मेरा कर्तव्य था, मैं उसके लिए क्यों लूँगा भाई पेंशन, मैंने लेता। उन्होंने फिर तब वो ऐसे बोलते थे, उस समय मेरे को अक्ल थी नहीं, लेकिन अब मुझे पता लगता है। तो वही संस्कार मेरे मन में भरे हुए थे कि मेरे को अपनी संस्कृति बचानी है, मेरे को अपनी संस्कृति में धीरे धीरे जब आया मेरे को, फिर मैंने क्लासिकल सीखा, ये है सो। जब उस ज़माने में गाना बजाना भी लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता था, मेरे पिताजी ने मेरा दृढ़ निश्चय देख करके तब उन्होंने मेरे को जो है संगीत की शिक्षा दिलवाई। कभी दिल्ली ले जा रहे, कभी इलाहाबाद ले जा रहे, कभी नजियाबाद ले जा रहे। 4 दिन के लिए ले जाते थे, बोलते थे 40 दिन का याद करेगी बाबा, है ना, और ज़ोर से नहीं गाएगी। ढयपुर होता था हमारे यहाँ, ढयपुर में अंदर घुस करके सामान के बीच में, तब वहाँ बहुत धीरे से गाते थे, सा नी रे गा रे नी रे सा, ऐसे, ताकि बगल वाला ना सुन सके। मैं ये जान चाहूँगा कि आपन पहाड़ से निकली, आप पहाड़ भी आप संगीत अपन एक मुकाम तक पहुँचा उत्तराखंड, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? मतलब संघर्ष जन होना कि एक नदी बगनी च, बहुत तेज नदी बगनी च, और वे में जो एक इंसानी हून कि जो एक मथिन वो बने दिन, क्या पुल बने दिन, पैसा भी लगद, तो वो एक मेहनत भी लगद, वो एक सब कुछ लगद, और तब वो एक चींटी भी पार हो जान। तो वो पुल बनाने वाला संगीत जो समाज और संगीत एक कला और समाज की दुर्भावना जो नेगेटिव सोच आई वहीं तभी परिवर्तित करी कन, वे में पहले खुद चली कन दिखाए वही नेगेटिव सोच था तुड़ना गुण, और पहले कांटों पर चलो मी, और तब वो एक भी वो बन क्या प्रेरणा स्रोत, खुद चलन पड़ते। पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरा तो उपदेश बहुत सरल है, लेकिन उस पर चल के दिखाओ। एक चल के दिखाई मैंने, फिर आकाशवाणी में भारत की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनी, तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक महिला के लिए, गढ़वाली महिला के लिए, है ना। तो और फिर सिखाया, जब उसमें खुद चली, जब हाई स्कूल करने के बाद मैं अपनी स्कूल में टीचर बन गई GGIC लैंसडौन में, तो इतनी छोटी बच्ची यार टीचर बनी गन जाने वो अपनी स्कूल में, तो कन लगवाल तो बोल लोग उनकी है गान बजान भी विषय हूँ क्या, अर्थात उन बाल बाबा हमारे बेटा भी जरा सिखाई दे, अर्थात सब हुए ना। आज भी जो महिलाओं तक सिखाई, तो ऊँ तक बहुत सारी महिला इन छे कि जो डिप्रेशन में जहीं छे, ऊँ हस्बैंड खुद छोड़ी कन की निकम, आज वो इस स्टेज पर इतना रंगारंग कार्यक्रम करना चाहिए ना, तो मेरा तो अच्छा लगत, बहुत अच्छा लगत कि आहा ये आज वही लोड़ विल क्या या कि जय के सर मुँह पर छाई पड़ी छे हैं, और एक इंच है कि जय के जो दीदी बल में इतनी गैस सकुत बल यून में बाल की दीदी की जा तो वकी खूब छे ना, क्या बैठ गिरम गरम छुई लगान से बढ़िया तो वकी जाओ, और छुई लगान से छुई लगान ठीक नहीं है भाई, छुई आ दोनों खून बल गाँव ना, क्या फायदा। तब उनमें माल तब उन्हें वो ब्याज दीदी यहाँ म्यार बोले अक्टूबर नवंबर में बल म्यार सांस रुक जान बल मिता वो बल, और मेरे बाल भाई अक्टूबर नवंबर तक दिया, अभी अप्रैल महीना में कब बुनी छे तू ये, और जब अक्टूबर नवंबर कब आ गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर आ गया दोबारा अप्रैल, ये में माल तैयार, अक्टूबर नवंबर नहीं आया तैयार हो दीदी वाली ये बार में था कुछ भाई नहीं, मांगल गाना थी जोर जोर से एकम पूरा घर सौंपे म्यारों को महिलाओं को ना, मांगल गाना एक डांस भी सिखान में एक में, है ना, सब चीज़ एक में डांस, तो गायन वादन नृत्य जब मीन दिया कि वो मांगल गान तब घर घर मांगल जब गए जाने तो मेरा सुंदर लगे तो, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है जब वो पहले शुरू में लोग उनके दारू पीना गुण तो चक्की पैसा खर्च कर देना हम लोग, लेकिन एक शुभ कामा गुण मांगल लोग गीत गाया छे ना, तो उन गुण तुम अगर 5 कुछ पैसा दे दिल भाई होता है तो क्या है तब, है ना। तो तब वो क्या होता है बहुत कम पैसा दे दिन चाहो, और तब जो ढोलक बजाना गुण होता अगर जाए सब पैसा तो वही ले जान छे, इराम ऊँ भी नौकरी चबा ऊँ भी उनको वो आय को साधन, तो उनको भी क्या बोल सकता स्वावलंबी बनना गुण तो उन पे अगर काम करना चाहिए, तो वो सब पैसा तो वही ले जान छे, यूँ गुण कुछ बचत नहीं चाहते। मैं ढोल दमाओ सीखो तुम, तब ढोल दमाओ उन बजान शुरू करें,
तब वो तब एक जगह चाहे वो कोई छे में से रतोड़ी तो उनमें गुण बल्कि ये कम करे दुला बोले हुए माना ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कंबल करे देना है 8 मार्च को तो उगम हम ना एक बड़ो स्टेज पर करे दिया मीनू माँ अब ढोल दमा तो एक बुजड़ा है मीमा क्या कार बल तुम नहीं हो मीमाल क्या कार है कजों उनका ढोल डाल दे बल तुम मीमाल कजों उनका ढोल के तो क्या हाँ तो वही तो ना रूढ़िवादिता तोड़ी ना रूढ़िवादिता पहली रूढ़िवादिता तोड़ी मीना यो संगीत सीखी कन वो रूढ़िवादिता तोड़ी गाना बजाना खराब हो जो वो एक बात जो तब भारत की पहली महिला बनू में फिर एक बात शादी भी निकार जल्दी शादी भी 29-30 साल में कार हाँ रिश्ता आना चाहिए 13 वर्ष बेटी में कौन निकार हाँ तो बिल्कुल निकार वो भी रूढ़िवादिता तोड़ी अब छोटी बहनी को ब्याह करे दे और खुद निकार वो भी रूढ़िवादिता तोड़ी तीसरी चीज़ है कि यो भारत की वो म्यूजिक वो बनो में गढ़वाली म्यूजिक टीचर बन गए वो बन गयो है ना ये तरह से जो ये रूढ़िवादिता तोड़ अब ये ढोल दमाओ अब ढोल दमाओ जब वो तब मीन वाला अभी बोलो माल तुम तो अभी बताओ माल में फिर मैं स्टेज पर गयूँ जब मैंने स्टेज पर बोले मैं मालूम बुजुर्ग महिला थी ना उन में माल मेरे को बोल के क्या काटती नहीं उनका ढोल डाल दे कजूंगा मैं माल कह भी ग्रंथ में यूँ लिखी कि ढोल दमाओ को महिलाएं नहीं बजा सकती ठीक है कह भी यो मैंने कहा एक विद्या है अब विद्या माता का है विद्या माता है भाई वो तो ढोल गायन वादन नृत्य तीनों में इनका संगीत कला है ये तो कला है भाई है ना ये तो विद्या चवे और विद्या जो यू में माल कोई भी सीख सकत दूसरी चीज माल जब तुम अंग्रेज बन गया हो क्या अंग्रेज बन गया तो मैं भी अंग्रेज बन गया अंग्रेजी तुम तो अंग्रेजी समझ मान तुम्हें अंग्रेजी मैं बोलूँ तुम दगड़ है ना तुम इन गढ़वाली बैंड धर दे एक नाम गढ़वाली बैंड ठीक है अब जब वो जो ना वो मीनू गुण बाले मीनबाल तब तुम अंग्रेज बन गया तुम बुना चाहो तेर मीनबाल जो अब नातण से वो इंक बने जो ब्यूटी पार्लर के भाई ना ये काम से ना वो है ना वो वहीं तक किले निकारती मना तो वो भी एक कला है या भी एक कला है भाई तो वो मायू में कोई फर्क नहीं चंबाल तो मैं जब तुम वो नाम बदली का ना ब्यूटी पार्लर कर सकता तो मैं भी गढ़वाली बैंड कर दे तो ये चंबाल है ना हाँ आपसे जानना भी चाहना चाहो कि संगीत को लेकर अगर हम बात कर ला तो उत्तराखंड में आप क्या दिखता मतलब कि उत्तराखंड में जो संगीत आजकल खास करके जब हम दिख रहा है कि रिमिक्स लोग बना चाहें मतलब चाहे नरेंद्र सिंह के गाना जो पुराना गाना होता लेकिन लोग नए गाना बना चाहें मतलब थोड़ा सा फुहरतापन आप तो लगे चाहिए फुहरतापन जो मतलब आप तो लगे चाहिए उत्तराखंड में संगीत को लेकिन लोगों में उत्साह तो छाए चाहिए लेकिन लोग आप पर क्रिएटिविटी नहीं करना चाहें मतलब कि ना कि भाई खुद लिखो और खुद गाओ मतलब आवा तो छाए चाहिए लेकिन हम कहते चुरे कर हम कह गाना चुरे कर हम वह थोड़ा सा फुहरतापन या थोड़ा सा म्यूजिक डाले कर हम वही गाना गाना चाहिए मतलब लगे चाहिए देखो इन्होंने कि पहले मूल तो भाव हमारा जो मूल च वो तो जिंद होना जरूरी है ना होता यही पता नहीं कि जब मांगल भी अब लोगों का पता लगे ना तो इन्हें हमारे बहुत सारा लोग गीत छन जो कि जो हमारा इतिहास भूगोल सब कुछ जो हमारे लोग संगीत भाई लोग संगीत लोग आम जनता का संगीत है जो है ना वो हमारा रहन सहन रीति रिवाज खान पान इतिहास भूगोल सब चीज़ चुमा भाषा विज्ञान क्या नहीं चुमा है ना अतः जो छिंद बोले कि मांगल गए थे ना मांगल अब मांगल ल भी नहीं बोल सकते ना ल भी नहीं बोल उच्चारण दोष ल हमारी भाषा देखो कितनी समृद्ध भाषा है ना मांगल माने मंगल कामना हूँ जो माँ और मांगल माने क्या हूँ मांगल वो मांगल मतलब मांगेंगे क्या मांगल हो मांगेंगे अर्थ फर्क हो गया ये भी जब अपन भाषा ज्ञान तुम तो हो बहुत जरूरी है और जब तुम लोग संगीत सीख ली तो तुम तो भाई वे सब चीज़ पता लगा तुम माँ है ना उमा तुम तो वातावरण हमारे तो संगीत जो थे वो माँ देव आख्यान छे ना या प्रकृति संदर्भित लोकगीत छीनो है ना फिर धीरे धीरे बदल गई तो उमा और भी आख्यान जो फिर एक वो हों कि एक तो लोकगीत हों एक हूँ शास्त्रीय संगीत एक हूँ भाव संगीत शास्त्रीय संगीत तो विधि विधान से गए जानो तो नियमबद्ध च लेकिन जो भाव संगीत हुए एक सुगम संगीत और एक लोक संगीत
सुगम संगीत में गीत भजन गजल फिल्मी गाना ईअं उम्यार अगर कोई गीत लिखूं तो वो सुगम संगीत है। तुम्हारा अगर कोई गीत लिखूं तो तुम्हारा गीत हो गया वो सुगम, तुम्हारा नाम जुड़ू छो अगर वो लोग गीत नहीं भूले जान को। ठीक है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन क्या बोला लोग माँ वो माँ लोग भजन तो नहीं बोला ना वे कौन वो बोला तुलसीदास की रचना है। तो वो दगड़ वो एक जो रचनाकार रहा वो भी जिंदा हो जान, हाँ अमर हो जान है ना। तो उन लोकगीत, लेकिन लोकगीत जो है वो आम जनता गीत है ना, है ना। तो उमा क्या है काना छोड़ी हो लुहुणिया रूम झूमेलो दापा धूप धार उणिया रूम झूमेलो आहा कन छोड़ हाला वो सब जिंदगी सब खट्टी मीठी बात उमर देना और एक लाइन मीन बोल तो है गन तबर कुछ और बने दे इन्हीं हमारी पौराणिक लोकगीत छन ये केवल मौखिक रूप में हम तई मिले यूं लिखित का की निच है। तो वो लिखित अब मीन लिखित भी कह रहा लो किला कि म्यार खोपड़ी में सब भरी चाहो वो सब निकालनु चोड़न चाड़े कन वो जो ये कोरोना काल में मीन सब किताब ले देनु थड़िया चौपला मांगल जुमेलो बादी गीत हर यो जागर जतका भी छिन जतका लोकगीत छन तब उमा स्वरलिपि सहित क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन करूँ में आरो तो वैज्ञानिक तौर पर मीन होता है जिंदाकार वो तो कोई मना नहीं कर सकता है ना। तो इन झून हुन की अगर मीन कोई लोकगीत तब बताए वो स्वरलिपि बने दबे के तो वो एक दक्षिण भारत को ये तो एक विदेशी आदमी भी बताई गया सको वो मर्द नहीं छुए वो जिंदा हो गया। अगर लोकगीत कह किताब में अगर लोकगीत लिखी छे कह को और स्वरलिपि बद्ध नहीं छो तो वो तो कोई दूसरो अपने हिसाब से गए लिया वो तो क्या पता कि ये धुन क्या है ना। जो नए कलाकार जो आना छन यूँ तो आप क्या राय देल जो गाना छन संगीत में जो आना छन मतलब क्या राय देल मतलब कि हमार जो लोक संगीत है वो एक बराबर सशक्त कुछ नहीं है दुनिया में। फिल्मों भी हमारे लोकगीतों भी अपर धुन लेनो है ना। तो उन जो जनवोचे के नाम चो एक नाम दे जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकर आजकल बहुत चलू है नहीं हो है ना। तो बसंत बहार माजी देणो फूलो सार माजी सदबेरी ऋतु बॉडी है गे योच है कि नहीं। वो तो विद्वान लोग छिन उन्होंने जरा से सुनर बस वे में बने दे ककन का पहुंचाए दे कहना चुराया म्यार बड्यालो अबर बड्यालो रेवल कहना चुराया उद गई में लड़ाई हो जान कहना चुराया वाल भाई गाँव का प्रधान में पूछो कहना चुराया है ना। अरे फिर दैया रे चढ़ गए हो पापी वो फिल्म में डांस भी उन्नी करे गया जन हम थड़िया हूँ उन ये चीज तो अपना है। हाँ है ना गीत गाया पत्थरों ने है यो तो इन बहुत सारा हमारे लोकगीत छन जो कि फिल्मों भी लेने के लिए मुझे अच्छा लगे भाई फिल्म सुगम संगीत इन चीज़ होंद वो फिल्म वो लोग संगीत भी ले सके तो वो क्लासिकल म्यूजिक भी ले सके। अब वो जो लेने वाले जो संगीतकार से वो एक काबिलियत पर हूँ वो कि कितना काबिल जो इनकी कितना बढ़िया लिया है वो था है ना ये वो पर बात हूँ तो अर्थ वो इनका कनका के पहुँचा दे तो सुगम संगीत इन चीज़ है तो वो लोकगीत नहीं बन सकत कभी ना कि वो दगड़ वो एक कलाकार वो एक जो रचनाकार जो एक नाम जुड़ो ये वास्ता सबसे मेरा अनुरोध है कि अपर लोक संगीत से जुड़ो। और वो एक बात तुम रीमिक्स करो रीमिक्स कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ दो फिल्मों में भी तो रीमिक्स करूँ तुम कर दिया पर काबिलियत के अनुसार कर लिया लेकिन मूल तो बचन से आना। जब तुम्हारे दादा की पता नहीं तुम दादा तुम उनके क्या कहते हाँ डेल जैलीबल डल डल उमा एली फिर गोल्दी कोरोना भी गोल्दी में भेजी आ लिया था सप्ताह ना जो ना उन्हें बट क्या अच्छा जान आखिरी बात कर ला दुई शब्द दुई लाइन कोई संगीत आप जो आप फेवरेट छो एक लाइन गुनगुना जरा या देखो तुम तो बोलो ना कि कोई सभी बहुत सुंदर छन अब जन योजना के न भाया कुंड कजोला हे केला भाया सूरीज धुमेलो आज गौरा मादेव को
ब्यो चाहे तभी भाया कुंड कजोला। कितना सुंदर है ना। इन नीचे नंबर गुइराला फूल फूली गे मेरा भी ना गुई। कितना सुंदर। अब जब एक सासु खराब रहे तो सब सासु बर्बाद हो गई, सब सासु बुरी बन गई। अगर कोई अच्छी सास भी यकी रहे ना, बुरी सास भी यकी रहे, है ना। तो सब सासु बार खराब भी नहीं होने। सासु बुरी रंदन ये सासु, सासु बुरी रंदन या। समाज में जो घटित हुए वाले लोकगीतों में गए वो कभी झूठ नहीं रहने, लोकगीत कभी झूठ नहीं होने। वो में जो यथार्थ होने वही उकेरो ना आम जनता का, वो में कभी झूठ बात नहीं होने। वो चमचागिरी नहीं कर देने लोकगीत, आम जनता की बात नीचे। और द्वि मोटा चूना का ये बाना, तीन कटोरी रिंगाए झम। अब द्वि बुआरी वो घास लेकर नैनो वे जमन मर सासु इन्हीं भी हूँ छे ना सासु द्वि मुठ चून खाए वाला करके भूख लगी छे राम उन्हें बकोड़ दिया मुनो चून। तो सासु जो कटोरी रिंगाने के कैन खाया वो चून अर्था हुए था पीठना को इरा। मतलब इन कभी घटना प्रधान लोकगीत भी छे, बहुत बहुत मार्मिक। और यूं लोकगीतों में बहुत बढ़िया बढ़िया लोकगीत भी छे, है ना। हाँ। तो आप तो फिर से पद्मश्री मिलने पुरस्कार मिलने आपको बहुत बहुत बधाई। और देवभूमि न्यूज़ अगर आप बात कर आप तब भी आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ माधुरी बर्थवाल जी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पूरी चर्चा आपने सुनी किस तरीके से उनकी जर्नी रही है, उनका जो सफ़र किस तरीके से रहा है। साथ ही साथ आपने ये भी सुना कि किस तरीके से उन्होंने लोक संगीत को नया आयाम दिया है। साथ ही साथ एक बड़ा मैसेज जो नए कलाकार है संगीत को लेकर, उनको कहा है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़िए, आप अपने लोक संगीत से जुड़िए, लोक कला से जुड़िए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।